नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में दिशा वाली बुक का अपना टॉपिक रहेगा वाक्य शुद्धि। और अपन प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज, प्रत्येक टॉपिक वाइज, प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है टॉपिक वाइज एक टॉपिक की एक क्लास ले रहे हैं। उसके अनुसार आपके एक एक आपको सारे वीडियो जो है चैनल पर लगभग उपलब्ध है और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी के सीधे चलते हैं वाक्य शुद्धि की ओर। वाक्य शुद्धि में अपना पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखो, अशुद्ध पूछा यहाँ पर। इनमें जो शुद्ध है वो भी पढ़े हम और अशुद्ध है वो भी पढ़ेंगे। मैंने अनेक कहानियां पढ़ी है, ये शुद्ध है। वृक्षों पर कोए बोल रहे हैं, ये भी शुद्ध है। सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक एक आवश्यक अस्त्र है। अब देखो, इसको अशुद्ध करना होता ना तो यहाँ पर शस्त्र दे देता, और बंदूक तो अस्त्र है, हाथ में रखकर नहीं चलाया जाता है, तो ये अशुद्ध हो जाता है, लेकिन अभी शुद्ध है। कृपया इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करने की कृपा करें। तो ये आप लोगों का चौथा जो है वो अशुद्ध है, क्योंकि इसमें दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, एक तो कृपया और एक कृपा। ये दोनों ही समानार्थी शब्द है, और दोनों दो समानार्थी शब्द जो है वो एक वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकते, जिनका प्रयोग करना एक साथ करना असंगत होता है। अतः ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य छांटिए। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, बिल्कुल यही है। बंदूक दिया हुआ है, अस्त्र दिया हुआ है, और कोई भी अनावश्यक शब्द नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। यह मेरा पुस्तक है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो यह मेरी पुस्तक है होना चाहिए। इन्हें एक पुत्र है, इनके एक पुत्र है, ये होना चाहिए। फिर है, भारत में अनेकों जातियां हैं। अनेक, अनेक जो शब्द है ना वो खुद ही बहुवचन है, इसका बहुवचन बनाने का प्रयास किया गया है, अतः ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट रहेगा। व्याख्या देख ले। बंदूक अस्त्र के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि बंदूक से नहीं वरन उनमें से निकली गोली जो चलाई या फेंकी गई होती है से ही हानि होती है। अतः बाण, तीर, बंदूक अस्त्र है, यानी फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार जो है। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे तो अस्त्र कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। जबकि चाकू या आप तलवार मान लो, खड़ग मान लो, है ना, आदि शस्त्र के अंतर्गत आते हैं। अन्य विकल्पों के शुद्धिकरण है वो यह मेरी पुस्तक है, इसके एक पुत्र है, और भारत में अनेक जातियां हैं। अनेकों की जगह क्या कर दिया? अनेक, क्योंकि स्वयं ही क्या है? बहुवचन है। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य छांटिए। वह गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, आत्मा अमर है। आत्मा अजर अमर है, ये बिल्कुल बात ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। असत्य बोलना, असत्य बोलना उसकी आदत था। बोलना, और उसकी यहाँ पर दिया हुआ है तो उसकी आदत थी आना चाहिए ना। तो देखो, असत्य बोलना उसकी आदत थी, था और थी में परिवर्तन किया गया है। बाकी पूरा वाक्य सही है, लेकिन अंत में जाके गड़बड़ कर दिया। और वह अपनी धुन में जा रही है, बिल्कुल ठीक है। वह अपनी धुन में जा रही है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर जा रहा है दिया हुआ था तो भी ठीक ही था। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट व्याख्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इनमें से किस वाक्य में पुनरुक्ति की अशुद्धि है? पुनरुक्ति की अशुद्धि पूछा है। समय की महत्ता समझनी चाहिए। आज मैंने, आज मैंने करना ही है, और भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, और कौन कहाँ है? पुनरुक्ति का पूछा है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट रहेगा। और ये क्यों रहेगा आप व्याख्या में देख ले, और फिर तीनों का अंतर है वो भी आपके समझ में आएगा। दर्शनीय एवं देखने योग्य का समान अर्थ है, अतः वाक्य में पुनरुक्ति दोष है। देखो, यहाँ पर दिया हुआ है ना दर्शनीय, और यहाँ पर दिया हुआ है देखने योग्य। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, या भारत में दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। सॉरी, भारत में अनेक स्थल देखने योग्य है, तो ये दोनों शुद्ध है।
बाकी ये जो दिया गया रूप है ये है अशुद्ध है। अशुद्धि का कारण आप लोगों को पता चला यहाँ पर। तो नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें 100 उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। 100 उदाहरण इसका अर्थ ही उदाहरण सहित है, तो ये सहित लिखने की आवश्यकता नहीं थी। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का अशुद्ध रहेगा। यहाँ पर कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें शुद्ध है। दोनों भाई परस्पर लड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मैंने गृह कार्य कर लिया है, ये भी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 अशुद्ध है। उसका कारण जो है वो आप लोगों को मैंने बता दिया व्याख्या में, और देख ले। 100 उदाहरण उत्तर दीजिए, ये ठीक है। उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, ये भी ठीक है, लेकिन 100 उदाहरण सहित जो आया ना वो गलत हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वो है अशुद्ध वाक्य छांटना है। यह कविता अनेक बाहु को प्रकट करती है ना। ये अशुद्ध है। अशुद्धि का कारण देखें, व्याख्या में दिया हुआ है। शुद्ध वाक्य होगा कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। व्याख्या, अनेक बाहु को प्रकट करती है, अनेक भाव, अनेक, देखो यहाँ पर ये बहुवचन को प्रदर्शित कर रहा है और ये भी बहुवचन में, तो ये दोनों बहुवचन में नहीं, अनेक भाव प्रकट करती है, ऐसा होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यह बात कहने में किसी को संकोच न होगा। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूं। ये शुद्ध है, मैं बोल रहा हूं। शुद्ध शब्द कैसे, मतलब वाक्य कैसे होते हैं वो, बस वो। बाकी मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, मैंने 1 वर्ष तक उनका इंतजार किया, कैसे भी हो सकता है। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य पहचानना है आप लोगों को। देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया गया, बिल्कुल शुद्ध है। हमको कभी भी परस्पर एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पर परस्पर भी आ गया यार, एक दूसरे से भी आ गया ना, तो ये अशुद्ध हो गया। ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा, है ना। कृपया मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। और क्या आप भरतपुर गए थे? ये तो शुद्ध है। और ऑप्शन नंबर 2 में परस्पर और एक दूसरे से, हमें एक दूसरे से कभी भी नहीं लड़ना चाहिए, या फिर हमको कभी भी परस्पर नहीं लड़ना चाहिए, ये इसका शुद्ध होना चाहिए। व्याख्या देख ले, परस्पर व एक दूसरे समानार्थी शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है। अब देखो यहाँ पर सुंदरतम जो है वो और ये सबसे, दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसलिए वाक्य में अशुद्धि है। तो ये सबसे विशेषण संबंधी होगी। तो ये सुंदरतम की विशेषता, साड़ी की विशेषता बता रहे हैं ना, तो विशेषण संबंधी हो गई। साड़ी तो विशेष है ही, अपने को पता है, और ये विशेषण इनकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण संबंधी अशुद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। सुंदरतम शब्द के साथ सबसे विशेषण अनुपयुक्त है, ये उपयुक्त नहीं है भाई, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। देखो भारत देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। महात्मा गांधी का देश कौन सा है? सदा आभारी तो रहेगा, लेकिन देश, हमारा देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा, अर्थात पद कर्म संबंधी अशुद्धि है। अच्छा सर, पद किसे कहते हैं हमें तो वो पता नहीं है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, ये ध्यान रखें। पद शब्दों को ही कहते हैं, शर्त ये है कि वो वाक्य में प्रयोग हो जाए, बस यही है पद क्रम। नेक्स्ट है, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? कामायनी, है ना। देखो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो 2 नंबर हो जाएगा। वर्तनी संबंधी अशुद्धि है इसमें दिए हुए वाक्य में। और देखो कैसे लिखा जाएगा, रचयिता, उपयुक्त वाक्य में रचयिता, है ना, ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध इसका रचयिता होता है, रचयिता दे रखा है, जबकि शुद्ध होता है रचयिता होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 वर्तनी संबंधी, बिल्कुल हाँ, पता नहीं चला तो मैं एक बार यहां पर कर दूं, ये अशुद्ध है वर्तनी संबंधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कर्म भंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य है? अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। भाई इसमें ऐसा होना चाहिए ना, हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है,
ऐसा होना चाहिए। तो इसी में है पदक्रम संबंधी अशुद्धि। बाकी तो ठीक है। सहकारिता का अर्थ मिलजुल कर काम करना होता है, बिल्कुल ठीक है। हम रात में भोजन करते हैं, ये भी ठीक है। यह आप पर निर्भर है, यह भी ठीक है। अब देखो शुद्ध वाक्य दिया हुआ भी है, हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, ये शुद्ध है। लेकिन इसमें देखो गड़बड़ क्या की गई, अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, हम रात में भोजन खाते हैं, वे लोग जा रहे हैं, चोर दुम दबाकर भाग गया। इसमें जो है हम रात में खाना खाते हैं, भोजन की जगह आना चाहिए था खाना खाते हैं, या फिर ऐसे आता है हम रात में भोजन करते हैं, तब शुद्ध होता है। देखो व्याख्या देख ले, शुद्ध वाक्य हम रात में खाना खाते हैं या अथवा रात में भोजन करते हैं, ऐसा वाक्य होना चाहिए था। लेकिन इसमें अलग अलग जो है दे दिए शब्द, इसलिए इसका आंसर ये अपना हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो किसी और से परामर्श लीजिए, बिल्कुल ठीक है। कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है, यह भी ठीक है। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, यह भी ठीक है। वह अपनी स्वेच्छा से चला गया, अपनी भी आ रहा है और स्व भी आ रहा है ना, तो यहां पर ये अशुद्ध हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अशुद्धि का कारण आपको पता चला, व्याख्या देख ले। अब व्याख्या क्या कह रही है, शुद्ध वाक्य वह स्वेच्छा से चला गया या फिर वह अपनी इच्छा से चला गया, और यहां पर स्व स्व का अर्थ अपना ही होता है, इस स्व का अर्थ अपना ही होता है, तो अपना दो बार थोड़ी आएगा, इसलिए यह अशुद्ध है। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य बताना है, रमा कल सुबह जयपुर गई, ये बिल्कुल ठीक है ना, सामान्य भूतकाल। वहां सभी प्रकार की दवाइयां मिलती है, वहां सभी प्रकार की दवाइयां मिलती है, वहां की जगह यहां पर यहां सभी प्रकार की दवाइयां मिलती है होना चाहिए था। तुम मेरे सहयोगी हो और मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, ये बिल्कुल ठीक है। संयुक्त वाक्य है, और का प्रयोग हुआ है तो संयुक्त वाक्य है। वह अपनी योग्यताओं के कारण विख्यात है, वह अपनी योग्यताओं के कारण विख्यात है, ये बिल्कुल ठीक है। इसकी जगह यदि कुख्यात देता, योग्यता भी दे देता और कुख्यात भी दे देता तो अशुद्ध हो जाता। लेकिन दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर 2 जो है वो अशुद्ध वाक्य है। वहां की जगह यहां पर यहां आना चाहिए था, यहां होगा, यहां पर सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध है होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध वाक्य नहीं है दिया है, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ये तो शुद्ध लगता है देखने में। आज गाने का खूब रंग जमा, ये भी ठीक है। उसने अपने पांव में जूता निकाला, पांव में या पांव से होता, ये देखो आप, में और से दोनों में अलग अलग अर्थ होता है ना। पांव में जूता को निकालता है, पांव से जूता निकाला होता है भाई। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, बिल्कुल ये ठीक है। ये किया की जगह भी मेरे को लगता है कि ऐसे होना चाहिए कि लिया, संकल्प लिया। तो शुद्ध वाक्य, उसने अपने पांव से जूता उतारा, ये शुद्ध होगा। अब यहां पर अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य आपको निकालना है। पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है, बिल्कुल ठीक बात है, सत्य है और वाक्य भी शुद्ध है। कुसंगति के कारण उसके तन पर कालिख पुत गई, तन पर कालिख पुत गई, कुसंगति के कारण उसके तन पर कालिख पुत गई, ठीक है। देखने में तो ये भी मेरे को नहीं लग रहा। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए, ये शुद्ध है। प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया, ये भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो 2 है, कुसंगति के कारण उसके तन पर कालिख पुत गई, अशुद्ध है। इसका शुद्ध देखिए, कुसंगति के कारण उसके मुंह पर कालिख पुत गई, मुंह पर होगा, वहां पर क्या दिया हुआ है, देखो तन दिया हुआ है, वहां पर क्या दिया हुआ है, तन दिया हुआ है ना, ये तन नहीं होगा, क्या होगा आप लोगों का, मुख, मुंह होगा या मुख होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वाक्य है, किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? अभी 10 बजे है, ये बिल्कुल ठीक है। उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है, आ जानू बाहू कहते हैं उसे, आ जानू बाहू कहते हैं ना, समास अपने है नहीं वरना वहां पर ही आता।
उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आज अनुभाव होता है। मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी है, मैंने अनेक पुस्तक पढ़ी है, ये होता है इसका शुद्ध। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ये मेरे ही हस्ताक्षर है, ये मेरे ही हस्ताक्षर है, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। तो एकदम ठीक है। व्याख्या देखें, मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी है, यहाँ पर ये होगा आप लोगों का, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्न में अशुद्ध लिखित वाक्य है, इनमें से अशुद्ध लिखित वाक्य पूछा है। आप यहाँ बैठे, संभवतः वह आज आएगा और मैंने देखा है, ये तो शुद्ध है। अशुद्ध है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों आ गया ना, ये अनेकों आपको जहां पर भी दिखाई देता है ना, ये पहचान ही रखो आप कि अनेकों जहां पर भी आ जाए वो वाक्य अशुद्ध होगा, अनेकों। ये आप लोगों को यहाँ से ध्यान में रखना है, अनेकों देखते ही वाक्य को अशुद्ध कर देना है। नेक्स्ट है, देखो शुद्ध रूप होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों नहीं हो सकते, क्योंकि अनेक खुद बहुवचन है, अनेकों बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य बताना है, वह कैसे संभव हो सकता है, वह नहीं यह कैसे संभव हो सकता है, ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 अशुद्ध है, शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, ठीक है। किसी और से सलाह लीजिए और सप्रमाण उत्तर दीजिए, तीनों अशुद्ध है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है वह वाक्य अशुद्ध है। और वह कैसे संभव है अथवा वह कैसे हो सकता है, विकल्प वह कैसे संभव है, देखो दिया हुआ क्या था, मैं एक बार पुनः देखना चाहूंगा। वह कैसे संभव हो सकता है, कैसे संभव है डायरेक्ट दिया है ना, और वह कैसे हो सकता है, बिल्कुल यहां पर ऐसे रहेगा, आप लोगों के ध्यान रखें। अब नेक्स्ट है आप लोगों के साहित्य और जीवन का घोर संबंध, अरे घोर नहीं घनिष्ठ संबंध है, ऐसे होगा। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ये शुद्ध शब्द है। मैं गाने की कसरत, अरे कसरत कोई शारीरिक अभ्यास होता है ना, वो तो होता है कसरत है ना, और यहाँ पर प्रयास रहेगा। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, ये भी ठीक है। श्री कृष्ण के अनेकों आ गया, अनेक आते हैं तो सर हम धज्जियां उड़ा देंगे, ये अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 जो है वो अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। अब देखो जो अशुद्ध थे उनका शुद्ध रूप, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये आप लोगों को ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अशुद्ध लिखित वाक्य है, तो यहां पर अशुद्ध पूछा है। कृपया यहां बैठिए, ये शुद्ध है। जल्दी वापस लौटकर आना, जल्दी वापस लौट कर आना, वापस और लौट कर आना दोनों समानार्थक शब्द है। वापस आना या लौट कर आना दोनों आप लोगों को जो है एक ही वाक्य में प्रयुक्त है, अतः अशुद्ध वाक्य यही रहेगा। और मैं प्रातः काल घूमने जाता हूं, शुद्ध है। वह वहां से चल दिया, बिल्कुल ये भी शुद्ध है। तो आप लोगों का शुद्ध वाक्य है जल्दी लौट कर आना या जल्दी वापस आना, ये रहेगा आप लोगों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अशुद्ध लिखित वाक्य है, अशुद्ध पूछा है। तो मेरा भक्त कवित्री थी, बिल्कुल कवित्री ऐसे लिखा जाता है, आप देख ले, कवित्री शब्द शुद्धि में भी काम में आएगा और यहाँ पर भी काम में आएगा, बिल्कुल ठीक है। समस्त मानव जाति का हित सोचिए, जी बिल्कुल ये भी सही है। और घोड़ा चलते चलते अड़ गया, ये भी सही है। अब वह वापस लौट चुका होगा, वापस और लौट दोनों आ गए ना, ये दोनों आ गए ना, तो वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। आपका पत्र मिला, शुद्ध है। वह निरोग हो गया, अब देखो निरोग को ऐसे लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखें। और आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठिए, यहाँ देखो ये दिया हुआ, आप यहाँ बैठिए। बच्चा माँ के बगल में बैठा था, ये शुद्ध है। बच्चा माँ के बगल में बैठा था, कोई भी
जो है अन्य शब्द नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित वाक्य में क्रिया की कौन सी अशुद्धि है? संध्या नृत्य करता है। तो देखो, विशेषण संबंधी है, लिंग संबंधी है, अव्यय संबंधी, लिंग संबंधी है। अब संध्या, संध्या कर्ता के अनुसार क्रिया जो है वो रूप आना चाहिए ना, तो यहाँ पर संध्या स्त्रीलिंग है तो करती आना चाहिए, करती आना चाहिए। तो संध्या और नृत्य करती है, ये शुद्ध रूप यहाँ पर होगा आप लोगों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित वाक्य है। मैं रात के समय पढ़ता हूं। मैं रात के समय, अरे रात का समय ही तो है, और क्या है, मैं रात में पढ़ता हूं, ठीक है, ये होगा। यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे संभव है, ऐसा होगा इसका। और सप्रमाण उत्तर दीजिए, सप्रमाण उत्तर दीजिए, ये बिल्कुल ठीक है। तुम सबसे सुंदरतम हो, और हम पढ़ कर आए सुंदरतम के साथ में सबसे का विशेष, सबसे विशेषण प्रयुक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित वाक्य है। निम्नलिखित में शुद्ध लिखित वाक्य है। मेरे को आगरा जाना है, मेरे को आगरा जाना है, या मुझे आगरा जाना है, दोनों में अंतर आप देख सकते हो खुद ही। इसी कार्य में तुम्हारी अच्छाई है और इसी कार्य में तुम्हारी भलाई है, ऐसा होना चाहिए। उसकी आंखों में दर्द है, उसकी आंखों में बहुत दर्द है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। यह है मेरा ही हस्ताक्षर है ना, ना यह मेरे ही हस्ताक्षर है। तो ऑप्शन नंबर 4 मैंने सबके शुद्ध रूप बोले, और ऑप्शन नंबर 3 है वो शुद्ध दिया गया है। नेक्स्ट, शुद्ध लिखित पूछा है ना, वह आरोग्य हो गया ना, वह आरोग्य हो गया। इनको उत्तर देना भूल होगा, इनको उत्तर देना भूल होगा, ये आप कमेंट करना इसका शुद्ध रूप। प्यास से होठ सूख रहा है, अरे गला सूखता है माय डियर, प्यास से गला सूख रहा है, होठ थोड़ी सूखते हैं। और मेरी बात सुनो, ये शुद्ध है ऑप्शन नंबर 4। अब है अगला टॉपिक, वो है काल के प्रकार, जो रहेगी आपकी अगली क्लास। बैक टू बैक क्लासें आ रही है आपकी हिंदी की, तो देखते रहे, जुड़े रहे वाईबी 2020 PYQ चैनल के साथ में। और आप लोगों को जो टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर देख ले। इसी प्रकार से दिशा वाली बुक की लक्ष्य की जो गाइड, सॉरी आपके 21 मॉडल पेपर वाली बुक है, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को जो है करवाया जा रहा है, वो भी आप जाकर देख ले। कुल मिलाकर 21 मॉडल पेपर तो लक्ष्य वाले होंगे, और इसके अलावा 24 मॉडल पेपर और होंगे। कुल मिलाकर 45 मॉडल पेपर होंगे, जो कि आपको एग्जाम तक करवा दिए जाएंगे, और दिशा वाली बुक अपनी जल्द ही कंप्लीट करवा दी जाएगी। ठीक है, जुड़े रहे YB 2020 PYQ के साथ। अगला टॉपिक काल के प्रकार। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।